हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी चैप्टर 7। लेसन का नाम है मारिया मोटेसरी। पाठ प्रवेश। बालक की अपनी पृथक सोच समझ होती है। बालक मीन्स एक छोटा सा बच्चा, मीन्स उसकी अपनी ही एक सोच होती है, एक समझ होती है। अत्यधिक लाड़ प्यार या अनुचित दंड और दबाव से उसका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मीन्स अगर आप उसको अनुचित दंड मीन्स किसी भी बात पर बिना सोचे समझे अगर आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं और उसको किसी चीज पर प्रेशराइज दबाव बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे उनके जो विकास होता है, मीन्स जो उनकी ग्रोथ होती है, एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, अवरोध होता है। मीन्स उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बच्चे के माइंड में, उसके बिहेवियर में। ये सब वो इस पाठ प्रवेश में बता रहे हैं। बाल मन में पड़ी ग्रंथियों का उसके भावी जीवन, स्वभाव, चरित्र, संकल्प, शक्ति, हीन या अहम भाव, कार्य पद्धति आदि सभी बातों पर अमिट प्रभाव पड़ता है। इस पद्धति की जन्मदात्री विश्व को एक नई सोच देने वाली शिक्षाविद डॉक्टर मारिया मोटेसरी सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। यह पाठ उन्हीं को समर्पित है। अब इस चैप्टर में बता रहे हैं कि बच्चों की स्वाभाविक क्रियाओं का दमन न करें। बच्चे क्या इस देश का भविष्य है। मीन्स जो आज वो हैं वो कल क्या होंगे, कल इस देश के नेता हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी मीन्स आने वाले फ्यूचर में वो बनेंगे, वो इस देश के लिए तो होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो बच्चे अपने आप से कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी करने के लिए वो अपने आप को उस चीज में शुरू करते हैं, उनको अपने अंदर के गुणों के प्रदर्शन और विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। मीन्स उन बच्चों को हमेशा आपको मीन्स उस बच्चे को करेज मीन्स उसको प्रोत्साहन देना चाहिए उस चीज के लिए कि हाँ बेटा, आप ये अच्छा काम है तो जरूर करो। आपकी दिलचस्पी जिस काम में है, जिस चीज लाइन में है, उसे आप जरूर करो। इसमें लेखिका कह रही है कि अभिभावकों और शिक्षकों का काम केवल इस अभिव्यक्ति को सहज संभव बनाकर उनके मानसिक विकास में सहायता पहुंचाना ही है। मीन्स उनके पेरेंट्स और टीचर्स जो भी होते हैं, उनका काम क्या है, बच्चे को सही रास्ता दिखाना, अच्छा बुरे की पहचान और एक अच्छी शिक्षा देना। दिशा निर्देश करने का अर्थ डंडे से हाँक कर अपनी मर्जी की दिशा में मोड़ना नहीं, बल्कि यह है कि हम उनकी सहज प्रवृत्तियों का अध्ययन करें और उनकी रुचियों से दिशा संकेत ग्रहण कर उन्हें उस ओर अग्रसर होने में सहायता करें। मीन्स बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी न थोपें। बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, वो किस चीज को अच्छे से, मीन्स अगर वो साइंस में इंटरेस्ट रखता है तो वो साइंस करेगा, मैथ्स में करता है तो अकाउंट्स करेगा, और जिस फील्ड में मतलब स्टार्टिंग से बच्चा जिस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाता है तो इसका मतलब उसका क्रेज उस चीज में ज्यादा है, यानी वो उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसलिए बच्चों पर अपनी मर्जी ना थोपे कि नहीं तू साइंस नहीं तो मैथ्स लेगा, तो तू मैथ्स नहीं फिर तू साइंस लेगा, तू इंजीनियर नहीं तू डॉक्टर बनेगा, या तू डॉक्टर नहीं तू क्रिकेटर बनेगा। नहीं, सबके बच्चों को आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। उनको जो बनना है, जिसमें उनकी दिलचस्पी है, उनको वो ही अच्छे से आएगा। हम किसी को जबरदस्ती कर क्या करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं करवा सकते। ना ही फिर वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा और ना ही वो अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा। जो वो अपनी मर्जी से बनेगा तो वो दिल से अच्छे से सोच समझ के उस चीज को अच्छे से उस चीज को समझेगा या समझेगी। इसीलिए वो ये सब लेसन में आपको बता रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि इस विचार की जो जन्मदात्री थी, मीन्स जो ये चैप्टर में अपने बच्चों को लेकर सब बातें कर रही हैं, ऐसी सोच को प्रेरणा देने वाली कौन थी, मारिया मोटेसरी। छोटी थी वो। बाल शिक्षण की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मोटेसरी पद्धति
उन्हीं की देन है। इस शिक्षण पद्धति के मूलभूत सिद्धांत है, मीन्स इनके अपने ही रूल्स हैं। धैर्य शिक्षक की कसौटी है। शिक्षक जागरूक अवलोकनकर्ता बने, बालक की गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन करके देखे कि वे क्या सीखना चाहते हैं। शिक्षा की बुनियाद संस्कार, पढ़ाई लिखाई। बाल शिक्षण मीन्स अनुशासन का अर्थ आत्मानुशासन है। शिक्षण हो या कार्य, आत्मनिर्भरता आवश्यक है। शिक्षा न दंड से प्रेरित हो, न भय से, न लोभ से, न किसी पुरस्कार से, वह आत्मसंतोष से ही प्रेरित होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? शिक्षा कैसे, मतलब बच्चा शिक्षा कैसे लेना चाहेगा, और आप किसी को कैसे शिक्षा दे सकते हैं? जबरदस्ती, डंडे मार के, या उसको लालच दे के, या उसको डरा के, या उसको कोई इनाम दे के? कैसे? वो कह रहे हैं शिक्षा ना ही दंड से प्रेरित होती है, ना भय से, ना लोभ से, ना किसी पुरस्कार से। वह किससे होती है? आत्मसंतोष का मतलब है जब हमारे मन में ऐसी इच्छा होती है कि हाँ हमने ये पढ़ना है, हमें ये अच्छा लगता है, इसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज को हम मन से, दिल से अच्छे से समझते हैं और वो चीज हमें जल्दी समझ भी आ जाती है। पर मारिया मोंटेसरी का अपने देश से बाहर जो सम्मान था, मीन्स जो उनकी रिस्पेक्ट थी, वो अपने देश से बाहर की बात बता रही हैं। उसका प्रभाव एक अभूतपूर्व घटना है। अब वो एक घटना मीन्स जो उनकी कुछ बात रही होगी वो अब आपको बताना चाहती हैं। स्पेन का गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध मीन्स एक काफी बड़ा जो युद्ध होता है स्पेन का, गृह युद्ध चल रहा था। एक दिन मैडम मोंटेसरी बच्चों के साथ घर में थी कि मकान एक सैनिक दस्ते से घिर गया। मौत लगभग निश्चित थी। मारिया ने बच्चों को इकट्ठा किया और उनमें आत्मविश्वास भरना शुरू किया। सभी को मरना है, प्रार्थना करो कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। भीतर प्रार्थना के बीच मौत की प्रतीक्षा हो रही थी और बाहर मकान की दीवार पर कमांडर लिख रहा था, इस मकान का सम्मान करो। यह बच्चों की एक महान मित्र का मकान है। इस वाक्य को पढ़कर सैनिकों ने उस मकान को ध्वस्त करने की बजाय वहां सुरक्षा का प्रबंध कर दिया। मारिया मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1970 को इटली के चियारवली नामक स्थान में हुआ था। माता पिता की इकलौती और लाडली संतान सपनों और कल्पनाओं में खोई रहती थी। इसी कारण बालिका पढ़ाई में कमजोर थी, पाठ याद न रख पाती और फेल हो जाती। माता पिता निराश हो गए। उन्हें क्या पता था कि यही कल्पनाशील बालिका एक दिन महान शिक्षाविद के रूप में विश्व में ख्याति प्राप्त करेगी। ख्याति प्राप्त करेगी का मतलब प्रसिद्ध इंसान जो फेमस होता है वो बनेगी। एक बार मारिया को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने खतरा बताया। माता पिता रोने लगे। बालिका ने मुस्कुराकर कहा, चिंता ना करें, मरूंगी नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। और सचमुच वह यह महान कार्य करने के लिए बच गई। बच ही नहीं गई, उसके बाद परीक्षाओं में भी सफल होने लगी। उसकी संकल्प शक्ति जो जग गई थी, मीन्स वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। प्रारंभिक शिक्षण के बाद माता पिता ने उसे अध्यापिका बनने की सलाह दी। अब वो कह रहे हैं जब उसकी स्टडी पूरी हो गई तो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या कहा कि तू अध्यापिका में से तू टीचर की उनको सलाह दी कि तू टीचर बन जा। तो 18वीं शताब्दी में एक लड़की के लिए इससे अधिक अपने भविष्य की सोचना एक असामान्य बात थी। पर मारिया इंजीनियर बनना चाहती थी। वह लड़कों के साथ एक तकनीकी स्कूल में गई। परिवार ने समाज की परवाह न कर इजाजत दे दी, मतलब उसको परमिशन दे दी।
प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत अब स्कूल में उसकी प्रगति इतनी शानदार थी कि अध्यापक तथा सहपाठी मीन्स जो अध्यापक टीचर्स और जो उसके क्लासमेट जो थे सभी दंग रह गए। सभी उसका सम्मान करते, पर मारिया अभी भी संतुष्ट नहीं थी, मीन्स अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं थी। फिर उसने एक नया निर्णय कर डाला, एक निर्णय मीन्स एक डिसीजन ले डाला। वह चिकित्सक बनेगी, मीन्स डॉक्टर बनेगी। इटली में तब तक किसी लड़की ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं पाया था, पर वह अपने संकल्प पर दृढ़ थी। उन्होंने गणित छोड़कर जीव विज्ञान ले लिया। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र भेजने पर रोम विश्वविद्यालय ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। मीन्स उसको एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए किसने मना कर दिया? मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र, जब उसने एक प्रार्थना पत्र क्या होता है? लेटर, रिक्वेस्ट जो लेटर होता है, उसने कहाँ भेजा था? रोम का जो विश्वविद्यालय था, कॉलेज था जो, उसमें एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए उसको मना हो गया था। माता पिता ने भी विरोध किया, पर दृढ़ निश्चय के आगे कौन सी बाधा टिक सकती है। उसके माता पिता ने भी उसको मना कर दिया कि अब जब हो ही नहीं रहा तो क्या करना है। लेकिन उसका एक दृढ़ निश्चय था, मीन्स उसका एक अटूट विश्वास था कि उसने क्या करना है, सफल होना है। तो आगे कौन सी बाधा टिक सकती थी? जब उसने दृढ़ निश्चय कर ही लिया था, वे सफल हुई, अपनी योग्यता से छात्रवृत्ति भी प्राप्त की और इस तरह इटली की प्रथम महिला डॉक्टर कहलाई। 1896 में मारिया ने रोम विश्वविद्यालय से MD की उपाधि प्राप्त की। इसके शीघ्र बाद बर्लिन में हुई फेमिनिस्ट कॉन्फ्रेंस में मारिया ने समस्त इटली की ओर से प्रतिनिधित्व किया। वहां से लौटने पर वह रोम के मेंटल हॉस्पिटल में सहायक डॉक्टर के रूप में नियुक्त कर दी गई। यही मारिया मोटेस्सी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ आया। अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार रोगियों की दयनीय दशा देख उनका मन पसीज उठता, विशेषकर उन मंदबुद्धि, अविकसित या बिगड़े बालकों को देखकर जो पागल नहीं थे पर उन्हें पागल करार दे दिया गया था। उनका आचरण असामान्य था। उन्हें सही ढंग से शिक्षित किया जाए तो उनमें से कई ठीक हो सकते थे। यही सोचकर डॉक्टर मारिया ने अपना प्रयोग प्रारंभ किया। प्रयोग चलते रहे, पढ़ते रहे और मारिया अनजाने ही चिकित्सक से शिक्षा के रूप में परिवर्तित होती गई। प्रारंभ में उन्होंने शिक्षा बनने से इनकार कर दिया था, पर अंततः वही पद उन्हें चुनना पड़ा। उन्हें लगा कि बस वे इसी के लिए बनी हैं और यही उनका जीवन है। अस्पताल के मुख्य अधिकारी को राजी कर उन्होंने मंदबुद्धि बालकों के लिए वहीं एक विश्वविद्यालय खोला। प्रयोग सफल रहा, बच्चे सुधरने लगे, कुछ तो पर्याप्त बुद्धिमान भी निकले। मारिया के काम की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। उत्साहित हो उन्होंने प्रयोग को आगे बढ़ाया। सोचा यदि अविकसित और बिगड़े बच्चे सही ढंग से शिक्षण से सुधर सकते हैं तो क्यों न सभी सामान्य बच्चों के लिए भी प्रारंभ से ही ऐसा सही शिक्षण की व्यवस्था की जाए कि वे बिगड़े या पिछड़े नहीं। उन्होंने देखा बच्चे शांति से कभी नहीं बैठ सकते तो शिक्षक उनसे यही उम्मीद ही क्यों करें कि वे शांति से बैठकर शिक्षक को सुनते रहें। बच्चों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति करने का अवसर देना चाहिए। इस तरह खेल और कार्य के माध्यम से शिक्षण की नवीन पद्धति का भी श्री गणेश हो गया। प्रयोग और भी आगे बढ़ा। उन्होंने शिक्षकों के सम्मेलन बुलाए, उन्होंने और भी शिक्षक बुलाए जिनसे उन्होंने मीटिंग की। उन्हें समझाया कि वे बच्चों को सुनाए नहीं, उन्हें सुने, उनकी रुचि को देखें और उनके अंदर छिपी खूबियों को विकसित करें।
गैर टीचर्स सिर्फ अपने अपने बारे में बच्चों को सिर्फ रटिफिकेशन या उनको सिर्फ यही सब सुनाती ना रहे, कुछ बच्चों की भी सुने, ताकि इससे उनके अंदर जो छुपी खूबियां हैं वो बाहर आए। पर दुर्भाग्य से मारिया के अपने देश इटली का तानाशाह मुसोलिन उनके विरुद्ध हो गया। अतः मारिया को 64 वर्ष की वृद्धावस्था में इटली छोड़ना पड़ा। तानाशाह शासक बाल मन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का बीजारोपण भला कैसे सहन कर पाता। तानाशाह शासक बाल मन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का बीजारोपण भला कैसे सहन कर पाता। हिटलर ने भी मारिया की पुस्तकों से उनका पुतला बनाकर सड़कों पर जलाया। सन 1898 में ट्यूरिन में आयोजित शिक्षा कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अपने अनुभवों और प्रयोगों को शिक्षा शास्त्रियों के सम्मुख रखा तो एक बार फिर समूचे विश्व का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया। सन 1904 में मारिया मोंटेसरी रोम विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगी थी। 1906 में वे मजदूर वर्ग के नेता टाल्मो से मिली और अपना विचार उनके सम्मुख रखा। उन दिनों इटली में मजदूर बच्चे अशिक्षा और असभ्यता के अंधकार में पड़े थे। मारिया ने उनके लिए लॉरेंजो नामक गंदी बस्ती में प्रथम बाल निकेतन खोला। फिर कई बाल गृह खुलते गए। अंतरराष्ट्रीय मोंटेसरी शिक्षण संघ बना और विश्व के सभी देशों में मोंटेसरी पद्धति के स्कूल खुलने लगे। वे इटली के मजदूर बच्चों और अविकसित बच्चों की मां ही न रही, बल्कि विश्व भर के बालकों की ममतामयी मां कहलाई। आज संसार का हर शिक्षित व्यक्ति उनके नाम से परिचित है। मीन्स आज जो भी है, जो वहाँ के लोग इटली के, वो उनके नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि कई भाषाओं की ज्ञाता और एक उच्च कोटि की विदुषी थी। उनके लिखी पुस्तकें हैं दी मोंटेसरी मेथड, दी चाइल्ड, दी सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, दी मेथड ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी, एजुकेशन फॉर न्यू वर्ल्ड, एजुकेशन इन दी एलिमेंट्री स्कूल्स, पी.एन. एजुकेशंस। इन पुस्तकों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अपने भाषणों, लेखों और पुस्तकों द्वारा उन्होंने शिक्षा शास्त्रियों की अनेक शंकाओं का समाधान किया है। अंत तक वह इसी अनुसंधान कार्य में लगी रही। इस सिलसिले में उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। नवंबर 1930 में मारिया भारत भी आई थी। अपने अंतिम दिनों में मैडम मोंटेसरी को पिछड़े अफ्रीकी देशों के बच्चों की चिंता सताने लगी थी। वह वहां जाना चाहती थी, पर उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। 6 मई 1952 को 81 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी दृष्टि में तो उनका यह मिशन अभी अधूरा था, पर वह उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक थी जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने सपनों को साकार होते देखा। वे एक असाधारण नारी थी जिन पर विश्व भर के बालकों और उनकी माताओं को गर्व है। 1970 में उनकी जन्म शताब्दी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष घोषित कर उनकी स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। चैप्टर यहीं पे पूरा होता है और इनकी जो लेखिका है उनका परिचय है आशा रानी बोहरा। हिंदी की सुपरिचित एवं सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती आशा रानी बोहरा का जन्म 7 अप्रैल 1921 को हुआ था और उनकी मृत्यु 21 दिसंबर 2008 में हुई थी। साहित्य वाचस्पति से विभूषित श्रीमती बोहरा ने 1946 से 1964 तक महिला प्रशिक्षण तथा समाज सेवा के क्षेत्रों में सक्रिय रहने के बाद हिंदी में स्वतंत्र
लेखन को पूर्णकालिक व्यवसाय बना लिया था। वह साहित्य विभूषण सम्मान तथा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित थी। ओके बच्चों, आज मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हो मैंने और आपको समझ आया हो। इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपको डिस्कस करनी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं आपको जरूर इसका आंसर रिप्लाई करूंगी। ओके बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ के सुनना, और मेरा बस यही पूरा टारगेट है कि मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।